हेलो फोक्स, वेलकम टू टॉक विद सावी। ये एक पॉडकास्ट सीरीज होने वाला है। इसमें हम आईटी एक्सपर्ट से मिलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस फील्ड में एक्सपीरियंस कैसा है। हम उनसे गाइडेंस लेंगे, उनसे एक रोड मैप लेंगे कि अगर एक फ्रेशर को चालू करना हो तो वो कैसे कर सकता है। या इस पॉडकास्ट सीरीज में बहुत सारे लोग आएंगे, आईटी के हर एक फील्ड में, मैनेजर से लेके डेवलपर से लेके सब लोग ये फील्ड में आएंगे, ये पॉडकास्ट पे आएंगे और हम उनसे गाइडेंस लेने का ट्राई करेंगे और उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि कैसा रहेगा, और ये चीज़ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स सी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है मिशाल भाई। हेलो मिशाल भाई, कैसे हो? बस बढ़िया सुमांग भाई, आप कैसे हो? मिशाल भाई हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड है और डेवॉप्स फील्ड में उनका एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा है और अभी पर्टिकुलर कोई एक कंपनी में बहुत ऊंची पोस्ट पे है। तो आज हमारे व्यूअर्स को जैसे चाहिए था, तो लेट्स स्टार्ट डेवॉप्स के बारे में जानते हैं। तो मिशाल भाई बताइए कि ये डेवॉप्स चीज़ है क्या? DevOps is terms pronounced as a development and operation, and it's a majorly जो रोल रहता है वो रहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड SRE टीम के बीच में। तो अगर आप सही से जानना चाहो कि DevOps क्या है, कि उसका डे टू डे रोल क्या रहता है, राइट? तो DevOps ये है कि इज अ पर्सन हु एक्चुअली मैनेज और export a software or basically build a software from developer to the production। मतलब एक अगर डेवलपर अगर एक सॉफ्टवेयर लिखता है तो उसको पैकेज करना और फिर उसको मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से पूरा रेडी करके उसको प्रोडक्शन तक पहुंचाने का जिम्मेदारी रहता है डेवॉप्स का। और उसके बाद डेवॉप्स ही उसको जो साइट रिलायबिलिटी के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे कि अगर कुछ में उसमें कुछ एरर आता है या कुछ होता है तो डेवॉप्स इज रिस्पॉन्सिबल एज अ फर्स्ट टू लुक आउट एंड फाइंड आउट एट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। ओके, तो एक्चुअली क्या है कि ये डेवॉप्स जो फील्ड है वो आईटी फील्ड में अभी नया नया वर्ड आया है कि सबको सबको मालूम नहीं है कि डेवॉप्स क्या है। तो मतलब आप पहले से डेवॉप्स में थे या आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है ये डेवॉप्स में, या तो फिर पहले आपने आईटी में आप घुसे कैसे? आप मुझे इसके बारे में बताइए। सो अगर आप डेवॉप्स को देखोगे तो डेवॉप्स आई बिलीव 2012 में ये जब वर्ड सुनने को मिल रहा था, और स्पेशली ये टर्म तब इंट्रोड्यूस हुआ जब एक्चुअली मार्केट में क्लाउड ज़्यादा यूज़ होने लगा। तो बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह ही स्टार्ट किया था। मैंने भी 2-2.5 साल आई वॉज राइटिंग अ जावा एप्लीकेशन एंड कोडिंग इन जावा। बट एट द टाइम क्या था कि क्लाउड नया आ रहा था, तो मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर तो लिखना ही रहता था, लेकिन उसको फिर क्लाउड के सर्वर्स पे जाके डिप्लॉय करना और होस्ट करके कस्टमर को देना भी रहता था। तो उस तरह से मैंने मतलब अगर आप एक स्टार्टअप में काम करते हो तो यू हैव टू वर्क इन अ मल्टीपल रोल, राइट? तो वैसे करके मुझे ये एक्सपोजर मिला था सीखने का और मैंने ये सीखा और तब जाके मुझे इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लगा। तो डेवॉप्स उसी से मतलब इन्वॉल्व होके आया है कि आप एक सॉफ्टवेयर को कैसे प्रोडक्शन पे और उस तक पहुंचा पाते हो आप एक सॉफ्टवेयर लिखने के बाद। तो मेरी जर्नी भी वैसे ही स्टार्ट हुई। आफ्टर 2-2.5 साल तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के काम करने के बाद आई डिसाइडेड कि हाँ मुझे प्योरली डेवॉप्स करना है। तो मैंने उस टाइम पे आई थिंक 2016 के टाइम पे स्विच किया था, और टिल नाउ ऑलमोस्ट 6 to 7 years आई एम टोटली वर्किंग एज अ डेवॉप्स, फुल्ली डेवॉप्स इंजीनियर। वाह, ये 6 से 7 साल का डेवॉप्स फील्ड में एक्सपीरियंस, मतलब आप बता सकते हैं कि आपको कितनी मेहनत की है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अभी लॉकडाउन था, राइट? तो लॉकडाउन में तो मुझे सुनने में आया था कि जो कमा रहे हैं वो सिर्फ आईटी वाले कमा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ आईटी वाले काम कर रहे हैं, कि सब घर पे बैठ के काम कर रहे थे। और घर पे आईटी वाले का तो जैसे हम सब जानते हैं कि सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए जिससे उसको काम होना चाहिए। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मेजरली ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आई टी वॉज फुल्ली ऑपरेशनल इन द लॉकडाउन टाइम, एंड द मेजर रीज़न वॉज लाइक, एक अच्छी बात ये थी कि काफ़ी चीज़ें इंडिया जैसे कंट्री में भी आज ऑनलाइन है। तो लॉकडाउन के टाइम पे हमें मुश्किलें बहुत कम पड़ी, राइट? तो ये आईटी का ही बेनिफिट है, उससे ये भी बेनिफिट है ये क्लाउड और ये सब इंट्रोड्यूस होने से कि हाँ काफ़ी चीज़ें रिमोटली हो सकती थी। तो ये बहुत अच्छा रहा कि हाँ हम लोग घर से बैठ के काम कर पाए और अच्छा खासा मतलब हमारा जॉब नहीं रुका, राइट? सो ये ऑन द अगर फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट से देखोगे कि तो ये बहुत सेफ था उस टाइम पे।
राइट। तो या हाँ, हमारी लाइफ वैसे ही नॉर्मल थी। अब मैं सच बताऊं तो ये था कि हमारा लाइफ तो काफी नॉर्मल रहा था आईटी के टाइम पे। फर्क अच्छा भी था ये कि हाँ, हम लोग घर पे रह रहे, बिकॉज इन आईटीज देर आर मेजर सिटीज इन इंडिया, बैंगलोर एंड पुणे। इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम देयर देन यू कैन नॉट एबल टू लिव विद द फैमिली, बट इन लॉकडाउन टाइम यू एवरीवन स्टार्टेड रिमोट वर्किंग एंड वी गॉट द सेम अपॉर्चुनिटी, राइट। तो वो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी था, बट उसके साथ उसके ड्रॉबैक्स भी थे कि अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो यू हैव योर नेटवर्किंग, यू लर्न फ्रॉम ईच अदर, तो वो काफ़ी चीज़ें भी मिस हो रही थी। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये हर चीज़ के प्लस एंड माइनस है, तो या। तो आपके हिसाब से आपको वर्क फ्रॉम होम अच्छा लग रहा है कि ऑफिस का अच्छा लग रहा है? हाँ, मैं तो कहना चाहूँगा कि हाइब्रिड इज मोर बेटर। आपको हफ्ते में कुछ दिन तो आपको सबके साथ, आपके टीम के साथ गुजारने चाहिए, क्योंकि आप एक बुक से जितना सीखते हो ना, उससे ज़्यादा आप प्रैक्टिकल लाइफ से सीखते हो। बुक विल गाइड गिव यू अ थियोरेटिकल नॉलेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बट हाउ टू यूज दैट थियोरेटिकल नॉलेज विल ओनली एबल टू लर्न इट व्हाइल यू गोइंग टू यूज इट, राइट। और दूसरी चीज़ है कि आप एक दूसरे से काफ़ी चीज़ें सीख पाते हो जब आप एक एनवायरनमेंट में रहते हो, तो ओके, तो अभी हमारे जो ऑडियंस है वो यंग ऑडियंस है। तो अगर कोई यंग ऑडियंस को, या तो फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या तो कोई सेकेंड ईयर में हो, या तो जिसका कंप्लीट हुआ हो, ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट उसको अगर डेवऑप्स फील्ड में जाना हो, तो आपके हिसाब से उसको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? देखिए, स्टार्ट करने के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डेवॉप्स में रहने के लिए कि डेवॉप्स इज अ वेरी डायनामिक फील्ड। आपको पहले तो आपको ये एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि मैं सिर्फ यही काम करूंगा क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ, तो आप डेवॉप्स में नहीं सर्वाइव कर पाओगे। बिकॉज इन डेवॉप्स यू कैन नॉट स्टिक विद द टेक्नोलॉजी, यू कैन नॉट स्टिक विद द वन टूल सेट, और यू कैन नॉट स्टिक विद द वन फ्रेमवर्क। इट्स अ वेरी डायनामिक फील्ड। टुडे यू आर डूइंग समथिंग, टुमारो यू विल गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। और मे बी आप एक जावा का एप्लीकेशन आज होस्ट कर रहे हो, कल जाके वैसा ही कुछ एप्लीकेशन करोगे, लेकिन दोनों में कोई सिमिलरिटीज नहीं होगी। तो एक डायनामिक माइंडसेट आपका बहुत होना जरूरी है। और अगर आप सीखना चाहो तो मतलब आज के टाइम में आपको पता ही है कि काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। तो आप जैसे मेजरली क्लाउड प्रोवाइडर्स है हमारे, गूगल क्लाउड, अमेजॉन क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड, राइट। तो आपको एक क्लाउड से अच्छे के कोर्सेज से आप शुरुआत कर सकते हो उसकी। साथ ही साथ है ना, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है फॉर एनी, बिकॉज आजकल सब कुछ ऑटोमेशन पे है, राइट। तो ऑटोमेशन के लिए आपको एक टू डू इन प्रोग्रामिंग एनी लैंग्वेज, राइट। तो ये दो मेजरली चीजें हैं जिससे आप शुरुआत कर सकते हो, राइट। एंड देन यू विल स्लोली मूविंग टॉवर्ड्स कि हर, हाँ एक चीज सॉरी मैं बताना भूल गया, बट आपको लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का, लिनक्स या कोई भी माइक्रो मतलब विंडोज होगा, उसका भी एक कर्नल लेवल का एक बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। सो मार्केट में दो लैंग्वेज बहुत फेमस है, जावा एंड पाइथन। तो हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि हम जावा करें या पाइथन करें। पाइथन इजी है पर बहुत वास्ट है, जावा भी वास्ट है बट वो थोड़ा टफ पड़ता है। तो आपके हिसाब से डेवऑप्स के लिए दोनों में से, आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा अच्छा है, जावा या पाइथन? देखो, डेवॉप्स के लिए है ना, कोई भी चीज अच्छी बुरी नहीं है। डेवॉप्स के लिए सब चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे सोचोगे कि व्हाट लैंग्वेज यू आर गोइंग टू मोस्ट यूज ड्यूरिंग योर टाइम, देन हाँ मैं कहूंगा पाइथन, क्योंकि आप डेवॉप्स में ना छोटे छोटे प्रोग्रामिंग्स करोगे, स्क्रिप्टिंग करोगे, तो उसके लिए क्या है कि पाइथन इज गुड बिकॉज यू डोंट हैव टू राइट अ सो कॉम्प्लेक्स कोड लाइक यू डू इन जावा। बट जावा क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये एक वो भी लैंग्वेज है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक अच्छे से आप समझ रहे हो, तो आप काफी अदर लैंग्वेज को आप समझ पाओगे। और अगर आपकी कंपनी आपको एक सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए या फिर उसको प्रोडक्शनाइज करने के लिए आपको दे रही है, अगर आपके पास उसका नॉलेज है, तो आप वो सॉफ्टवेयर को समझ पाओगे और उसको कर पाओगे। तो हाँ, अगर आपको शुरुआत करना है तो आई सजेस्ट कि पाइथन से करो, लेकिन सीखना तो आपको दोनों चाहिए ही चाहिए। तो अभी जैसे हमने इतनी सारी बात की, तो एक और ये आईटी फील्ड में एक है डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो आपका कोई भी इस फील्ड में जॉब चाहिए, तो ये आईटी फील्ड में डीएसए आना ज़रूरी है? देखिए, डीएसए है ना, जो बेसिक जो डेटा स्ट्रक्चर का जो रहता है, वो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मैम हाँ, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट करता है एक फुल स्टैक डेवलपर या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, बट मैं कहना चाहूँगा ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। द रीज़न इज दैट कि आज के तारीख में देखो कि आपको एक जैसे आप है ना एक गूगल ड्राइव जैसा, या फिर आप एक सिंपल सा समझ लो कि आप इंस्टाग्राम जैसा एक एप्लीकेशन बना रहे हो। अब इंस्टाग्राम में क्या करते हैं, सब लोग अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे,
राइट? तो आप पिक्चर को स्टोर कहाँ पे करोगे? एक फाइल सिस्टम पे करोगे, राइट? तो आपको बोला जाता है कि आपको एक है ना इंस्टाग्राम बनाना है, अब उसका एक आपको फाइल सिस्टम मैनेज करना है। सो हाउ व्हाट विल बी योर फोल्डर स्ट्रक्चर ऑन योर फाइल सिस्टम? अब ये सुनने में बहुत सही लगता है, लेकिन हम लोग ये सोचेंगे मेरे 1,000 यूजर होंगे जो मतलब इतनी इमेज अपलोड करेंगे, 1 लाख 2 लाख। लेकिन आज के टाइम में देखिए इंस्टाग्राम के पास कितने यूजर्स है, हर रोज के कितने इमेजेस आते होंगे। अब आप ऐसे सोचिए कि अब मैं अभी इंस्टाग्राम ओपन कर रहा हूँ, मेरे पास आज के टाइम में अच्छा खासा इंटरनेट और सब कुछ है, राइट? तो बेसिकली अब सोचोगे कि अगर आप आपका इमेज ढूंढ रहे हो और आपको वो लोड होने में टाइम ले रहा है तो आपको पसंद नहीं आएगा। तो उस टाइम पे आपका ये चीज बहुत मैटर करता है कि आपका सर्च कितना फास्ट हो रहा है वो इमेज ढूंढने के लिए। तो उस टाइम पे आपका डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से पता है, आपको अब अच्छा एल्गोरिदम डिजाइन कर पाते हो फाइल सिस्टम को मैनेज करने के लिए, तो आपका सिस्टम बढ़िया चलेगा, राइट? तो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, बट दिस इज वन एग्जांपल कि यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई द डेटा स्ट्रक्चर इज सो इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। आपसे बात करके बहुत सारा नॉलेज मिला मुझे और बहुत सारा जानने मिला। तो मैं भाई का प्रोफाइल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हमारे भी प्रोफाइल लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको जानना हो, यू कैन कमेंट अस डाउन, वी विल आंसर यू सून। थैंक यू।